2020 कहने को एक अच्छा वर्ष बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब रात के सबसे अंधेरे भाग के बाद ही सवेरे की किरण दिखाई देती है, ठीक वैसे ही इस वर्ष में भी कई ऐसी चीजें हुई जिससे इस वर्ष से भी लोगों के लिए कुछ अच्छी यादें अवश्य होंगी। यदि देखा जाए तो 2020 इसलिए भी एक अच्छा वर्ष सिद्ध हो सकता है क्योंकि जिस महामारी को फैलाकर चीन विश्व विजय का सेहरा अपने सिर बांधना चाहता था, उसी के कारण आज पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी है। आज चीन की हालत ऐसी है कि अमेरिका और यूरोप तो छोड़िए, चीन के कई मित्र देश तक चीन को भाव देने को तैयार नहीं। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि चीन को अपने वफादार पाकिस्तान से भी अपना निवेश वापस खींचना पड़ सकता है। इन सब घटनाओं का एक ही प्रमुख कारण है चीन में उत्पन्न वुहान वायरस। 2019 के दिसंबर माह में जब वुहान वायरस फैलने लगा तो इसकी तरफ एक डॉक्टर ली वेनलियांग ने इशारा भी किया था, लेकिन जिस प्रकार से चीन ने उनके साथ बदसलूकी की और उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की, उससे स्पष्ट पता चलता है कि चीन किस प्रकार से इस महामारी की खबर बाहर फैलने से रोकना चाहता था। जब दुनिया को इस महामारी की भयावहता के बारे में आभास होने लगा तो ये चीन ही था जिसने दुनिया से न सिर्फ आवश्यक जानकारी छुपाई बल्कि WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी अपनी उंगलियों पे नचाया। चीन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन विजय के 70 वर्षों को धूमधाम से मनाना चाहता था, जिसके लिए उसने लंबी चौड़ी तैयारी भी की थी, लेकिन वुहान वायरस ने उल्टे उसके सपनों पर ही जबरदस्त पानी फेर दिया। वुहान वायरस के कारण सबसे पहला असर उन देशों पर पड़ा जो किसी न किसी तरह चीन के BRI परियोजना से जुड़े हुए थे, जैसे ईरान, इटली, जर्मनी इत्यादि। इन देशों में ही वुहान वायरस की भयावहता का असर भी सबसे स्पष्ट दिखाई दिया और इन्हीं देशों में चीनियों ने भर भर के निवेश भी किया था। इसके कारण न सिर्फ दूसरे देशों का चीन और उसकी BRI पर से विश्वास उठने लगा, अपितु ईरान, इटली और जर्मनी भी दबी जुबान में ही सही पर चीन की हेकड़ी की आलोचना भी करने लगे और धीरे धीरे ये देश चीन से दूरी भी बनाने लगे। चीन के कर्ज जाल में फंसाने की नीति की इस साल ऐसे पोल खुली कि जो देश इस माया जाल में फंसे थे वो भी, और जिन्हें चीन फंसाना चाहता था वो भी चीन को दुलत्ती देने लगे। अफ्रीकी महाद्वीप ने तो एक सुर में चीन को ठेंगा दिखा दिया, और तो और अब चीन के सबसे करीबी माने जाने वाले देश जैसे कि नेपाल और पाकिस्तान भी चीन से धीरे धीरे सही पर कन्नी काटने लगे हैं। जहां नेपाली प्रशासन को अपनी जनता के दबाव में झुकना पड़ा है, तो वहीं पाकिस्तान के वर्तमान स्वभाव के पीछे कई और कारण हैं जिन्हें लिखने के लिए एक पूरा उपन्यास लिखना पड़ेगा। लेकिन चीन की अकल तो बिल्कुल ठिकाने नहीं आई थी, इसलिए उसने अप्रैल से लेके जून माह के बीच कई पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का प्रयास किया, चाहे वह ताइवान हो, जापान का सेनकाकू द्वीप समूह हो या फिर भारत का पूर्वी लद्दाख क्षेत्र ही क्यों ना हो। लेकिन चीन के गुंडागर्दी से तंग आ चुके इन देशों ने हर मोर्चे पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां ताइवान ने चीन द्वारा वुहान वायरस फैलाने की भूमिका की पोल खोलने का मोर्चा संभाला, तो वहीं रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत ने चीन की धज्जियां उड़ाई। जब चीन ने गलवान घाटी में घात लगाकर हमला किया तो भारत के 20 सैनिक हुतात्मा हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जिस प्रकार से भारतीयों ने चीन को उनकी औकात बताई, उसका अंजाम यह हुआ कि आज भी चीन अपने मृतक सैनिकों की वास्तविक संख्या बताने से कतराता है। इसके अलावा भारत ने जिस प्रकार से एक के बाद एक कई ऐप प्रतिबंधित किए और अपने देश में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया है, उससे धीरे धीरे कई देशों को चीन के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की प्रेरणा भी मिली। इसके अलावा भारत ने इसी वर्ष स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की धज्जियां उड़ा के रख दी, जिससे चीन की वैश्विक छवि को मिट्टी में मिला देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चीन को घेरने के लिए भारत समेत कई बड़े देशों ने क्वाड समूह को मजबूत करने पर जोर दिया। अब चीन की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी है, जो ना घर का रहा और ना ही घाट का।